देखिए, अगर आपने ज़मीन बेची है या बेचने जा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो आप सावधान हो जाइए। जैसा कि मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको लगभग 8 से 10 सावधानियाँ बताई थी पूरी डीड के बारे में, ठीक है? लेकिन इस टॉपिक में सिर्फ़ ये बताऊँगा कि ज़मीन बेचने पर पैसों का लेन-देन किस तरीके से है। अब आप कहोगे मुझे क्या दिक्कत, मुझे तो पैसा ही लेना है, बिल्कुल पैसा लेना है। लेकिन कुछ मामले हमारे पास ऐसे आ रहे हैं, जिनमें जो ज़मीन बेच रहा है, उसके ऊपर एफ़आईआर हो रही है। कैसे? वो भी मैं आपको अभी बताऊँगा। देखिए साथियों, जैसे मान लीजिए, अभी पूरा बताऊँगा। जैसे मान लीजिए हमारी ज़मीन जो है वो 50 लाख की हम बेच रहे हैं ज़मीन आपको। सर्किल रेट है उसका 10 लाख। अब आपने दिखाया कि हाँ, मैंने 10 लाख की ज़मीन खरीदी, हमने रजिस्ट्री पे साइन किया कि हाँ 10 लाख की ज़मीन बेची, लेकिन आपने दे दिया हमें 50 लाख रुपए, क्योंकि मैंने तो 50 की बेची। तो अगर आप कल से थाने में जाते हो, कहते हो कि भाई इन्होंने 40 लाख रुपया जो है वो एक्स्ट्रा लिया है और वो दूसरी ज़मीन के लिए लिया है, आप ये भी कह सकते हो कि भाई वो दूसरी ज़मीन के लिए लिया है, ठीक है ना। अब ये वो ज़मीन नहीं दे रहे, या तो हमारा पैसा वापस किया जाए, हो सकता है आप पे 400 एफआईआर 420 में एफआईआर हो जाए कि कई लोगों पे हो रही है। तो उससे कैसे बचे साथियों, ठीक है। एक चीज़ साथियों और, अगर आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं आप, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा मिल जाएगा। देखिए साथियों, अक्सर हो क्या रहा है, अब अगर आप फिर नहीं समझे तो फिर मैं समझा दूं। देखिए, कई लोग ये कहते हैं कि बार बार एक चीज़ समझा दे, बार बार इसलिए समझाता हूं कि जिन लोगों को नहीं समझ में आता है भाई, वो लोग समझ लें। देखिए भाई, आपकी चीज़ जो है वो खुले बाजार में जो है आपकी 50 लाख की बिक रही है, ठीक है। अब आप यहाँ पे डीड भी देखिए, डीड में उस जमीन की मूल्य जो है वो 88,000 रुपये है, ठीक है। और सामने वाले व्यक्ति ने जो खरीद रहा है उसने दिखा दिया कि हाँ भाई, हम चलिए 88,000 में या 1 लाख में ज़मीन खरीद रहे हैं, ठीक है। तो अब जो उसने 50 लाख, क्योंकि भाई आपने तो 50 लाख की ज़मीन बेची है, लेकिन उसने तो स्टाम्प चोरी करने के लिए 1 लाख की ज़मीन वो दिखा दी, ठीक है। और वास्तव में उसका 1 लाख सरकारी कीमत था, उसने तो अपना स्टाम्प बचाया। लेकिन बाद बाकी जो 49 लिए हैं आपने, 49 ले रखे हैं उससे, तो अगर वो आपके खिलाफ पुलिस थाने में जाता है और एफआईआर करता है कि भाई इन्होंने जो है हमसे 49 लाख रुपया ले लिया दूसरी ज़मीन का, मान लीजिए कोई भी अन्य ज़मीन हो, उसका कहने लग सकता है वो कि ये मकान जो था इसका हम बाकी का 49 लाख लिया था, अब ये रजिस्ट्री नहीं कर रहे, तो फिर आप क्या जवाब दोगे प्रशासन को, बताइए। आप पे तो 420 की एफआईआर हो सकती है, कैसे नहीं होगी बताइए, कैसे, क्या जवाब आपके पास होगा। वो तो ये भी तो कह सकता है, क्योंकि मेरे पास आज ही कई दिनों से कई मैटर्स आ रहे हैं, और आज भी एक मैटर आया कि सर हमने जो है प्रॉपर्टी सर 50 लाख में जो है बेची थी, उसने 10 लाख दिया था, अब वो 40 लाख दोबारा वापस मांग रहा है, कह रहा है प्रॉपर्टी महंगी, हमारे 40 लाख वापस कर दो, वरना मैं एफआईआर करूंगा कि 40 लाख इन्होंने दूसरी प्रॉपर्टी के लिए लिए, हमसे दे नहीं रहे, ठीक है। देखिए, बाद में कुछ भी हो, आप पे 420 एफआईआर हो, थाने के चक्कर काटने पड़े, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े, तो ये आप कर क्यों रही हो, ठीक है। तो देखिए, इससे आप सावधानी रखें। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप ज़मीन बेचें साथियों, तो पूरा सेल डीड के स्टेप बाय स्टेप चेक करें, भाई क्या गाटा संख्या है, क्या क्षेत्रफल है, कितना पैसा दिया, सारा कुछ चेक करें, कौन सा गाटा है, किस नक्शे में कहाँ स्थिति है उसकी, सारा कुछ चेक करके तभी बेचें, वरना आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। और कोई भी कानूनी सलाह लेनी है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाने